मेरे पापा बोलने वाले हैं एक न्यूज। कान से सुनो, आंखों से देखो, और जो तुमको समझ आए उसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो अब हम जाते हैं 2 लेवल में। जय भीम। जय भीम। मैं बम्बई से नारायण यादव बोल रहा हूँ। गए टॉपिक में मैंने बोला था कि किस प्रकार से ओबीसी और दूसरे समाज को अनदेखा हल करते हैं। आज मैं तुमको एक बताना चाहता हूँ कि आजकल भारत में अपने को जोना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बम्बई में तो हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जा रही है। वो पहले हम लोग घर में पढ़ते थे, अभी रोड पे पढ़ रहे हैं। मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या महाभारत रोड पे होने वाला है क्या नहीं, अभी पता नहीं है। मगर बम्बई के लोग शांत है, और शांत रहने के वजह से कोई इतना ट्रबल बम्बई में नहीं है। चलो दबादबी चलती है। वो बोलने का मतलब ये है कि आजकल आप लोग संभाल के नहीं रहोगे। क्यों बोलते हैं हम लोग? हमारा कहना है कि आजकल अपने भारत में संविधान लागू है क्या नहीं ये पता नहीं है, मगर संविधान की तौहीन जरूर हो रही है। भारत में संविधान के जो नियम है, कानून है, नियम कानून सब आम जनता को मालूम नहीं है। वो कानून अपने को पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मालूम पड़ता है। कितना क्लेम लगाया, कौन सा क्लेम लगाया, कितना 302, 402, 802, वो तभी मालूम पड़ता है। तो मेरा कहना क्या है, क्या संविधान का अमल करने का काम भारत के पुलिस के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर है, जिनको पढ़ने के टाइम संविधान पढ़ता है, परीक्षा देने के टाइम पढ़ता है, मगर जब ऑफिस में जाता है तो संविधान की व्याख्या वो लगाना जरा भूल जाता है। तो हमारा बोलने का मतलब है, जो भी कलम लगते हैं गुनहगार के ऊपर, राजकीय गुंडागर्दी के, संविधान की परत पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं है? संविधान की परत पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। क्या बहुत बार क्या होता है कि कानून लगने के बाद भी कोर्ट कैंसिल कर देता है। कोर्ट कैंसिल करता है कि ये बराबर नहीं है, तुमने नियम से नहीं लगाया है। तो पूरा ताकत फोकट चली जाती है पुलिस लोगों की। पुलिस जितना अभ्यास करके क्लेम लगावे तो कोई तकलीफ नहीं वापस आने की। हर किसी को जामीन मिलता है। क्यों मिलता है? क्या कलम बराबर नहीं लगाए जाते हैं। कलम अच्छा होवे तो जामीन मिलने का सवाल नहीं है। जामीन हक है अपना, जामीन हक है, मगर पुलिस वाले लोग अच्छी तरह से क्लेम लगाएंगे तो थोड़ा कंसेंस मिलेगा कि जामीन क्यों मिलना चाहिए, काय के लिए मिलना चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात है, कितना भी बड़ा गुनहगार होता है उसको 15,000, 20,000, 25,000 के ऊपर जामीन पे छोड़ा जाता है, वो बिंदास निकल जाता है। बोलने का मतलब क्या है कि आज अपना कानून का राज 70 साल से चल रहा है, मगर कानून ही किसको मालूम नहीं है। वकील के पास जाएंगे तो वकील लोग अपना फी ले बना, तुमको कानून नहीं बताते। तुम लोग घर में थोड़ा बहुत संविधान का अभ्यास करोगे तो तुमको कानून में क्या जो ये मालूम पड़ जाएगा। अभी आपको वो कानून बाजू में रह गया, अभी आपको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। कैसा हुआ? सोने की लंका जल गई, हनुमान ने जला दी, अभी उधर भूखे मर रहे श्रीलंका वाले। ना लंका है ना सोना है। बोलने का मतलब क्या है कि दिन घूम रहे हैं। रशिया में लड़ाई चालू है, इधर के लोग डरते ही नहीं है, बोलते हो लड़ाई बहुत दूर है। दूर नहीं है, अपना देश का परिस्थिति अंदर से देखा जाए तो इतना भारी नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है, हर धर्म में अच्छी बात सिखाई जाती है, उससे अच्छापन लिया जाता है, दूसरा कोई लिया नहीं जाता है। भारत में हिंदू धर्म है, मतलब हिंदू धर्म है क्या नहीं वो अपने को पता नहीं है, मगर इतना जरूर है कि हिंदू बोलने के बाद उसको पूछा जाता है, अरे हिंदू ठीक है, तू बहुत अच्छा है हिंदू है, मगर तू मुची है, चंबार है, धेड़ है, कौन है तू? हिंदू का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर हमको हिंदू बोलो तो भी पूछने वाले हैं तुम कौन सा जात वाला है। तो हिंदू का क्या मतलब क्या होता है हमको बताओ ना। हिंदू बोले तो क्या है? कागज में लिखने का है क्या, नहीं लिखने के, क्या मन में रखने का है?
जैसा जैन समाज जैन बोलता है, जैसा बौद्ध समाज बौद्ध बोलता है, वैष्णव समाज दूसरा बोलता है। हम लोग हिंदू वाले क्या बोले? हम मातंग समाज से, हम मातंग बोले माँ गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपने महाराष्ट्र से पोतराज करके रशिया में चले गए डांस करने को। तो उधर के लोगों ने पूछा ये आदमी कौन है, कौन है? तो उधर के लोग बोले मातंग है, मांग है, मांग। हो गया, अपना जात का बदनामी उधर हो गई। तो कोई संस्कृति नहीं बोला जाता, ये जात है। मातंग समाज का डांस अलग है, धोबी का डांस अलग है। डांस से भी जात पहचानी जाती है। जुने जमाने में कपाल पे टीका लगाते हैं ना लेडीज लोग, उससे जात पहचानी जाती थी। मोची की औरत कैसा लगाती है, धोबी की औरत कैसा लगाती है, मांग समाज कैसा कपाल पे लगाता है। तो बोलने का मतलब जात तुमसे छूटती नहीं है, जात का अच्छा कलर लिया जाता है। अभी आपको हम बतावे नहीं बतावे अलग चीज़ है। भारत में या महाराष्ट्र में या आंध्रा में हरी साड़ी पहनने वाले लोग कौन से बैकवर्ड होते हैं, मगर हरी साड़ी अभी दूसरे लोगों ने पहनना शुरू किया है। पहले हरी साड़ी पहनने वाली भाई आवे, हरी बांगड़ी पहनने वाली भाई आवे तो उसको अछूत बोला जाता था। अभी बड़े लोगों में फैशन आ गई, हरी साड़ी पहनते हैं, हरी बांगड़ी पहनते हैं, कैसा भी टीका लगाते। बोलने का मतलब अच्छा चीज़ लेने का समाज का धंधा है, बुरा चीज़ उन लोग के गले में डालने का है। बोलने का मतलब यह है कि भारत में जो सुधार हो रहा है वो घालमेल का सुधार हो रहा है। घालमेल। तो बोलने का मतलब यह है क्या समझा जाए भारत कहाँ जा रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आसमान में उड़ रहा है, अब कितना देर आसमान में उड़ेगा मालूम नहीं है। बोलने का भाई और बहनों, समझो, समझ जाओ और पतले गले से निकल जाओ। दिन बहुत खराब आने वाले हैं, संभाल के रहो, बाल बच्चे सुखी रहे, ये काम करते जाओ। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।